गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा होम साइंस में आज हम चैप्टर 17 सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले तो हम घरेलू देशज औषधियाँ क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। बच्चों कुछ साधारण खाद्य सामग्रियां जैसे कि मसाले हैं, नमक है, फल है या पौधों के कुछ भाग हैं, ये विभिन्न साधारण रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं और इस प्रकार के शारीरिक विकास निवारक सामान्य पदार्थों को ही घरेलू देशज औषधियाँ कहा जाता है। बच्चों अजवाइन को हम मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन पेट दर्द निवारक के रूप में इसे घरेलू देशज औषधि माना जाता है। और बेटा घरेलू देशज औषधियों का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है और ये जो ज्ञान है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। बच्चों अब जानेंगे घरेलू औषधियों का महत्व। बेटा ये जो घरेलू देशज औषधियाँ होती हैं इनका परिवार में बहुत महत्व है। बच्चों घरेलू देशज औषधियों के द्वारा विभिन्न जो आकस्मिक रोग और दुर्घटनाएं होती हैं उनका तुरंत उपचार हो जाता है और घरेलू देशज औषधियों के प्रयोग से समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि बच्चों चाहे साधारण सी परेशानी हो, अगर उसमें हम किसी चिकित्सक या वैद्य को बुलाते हैं तो हमारा समय और धन दोनों ही व्यय होते हैं। बच्चों घरेलू देशज औषधियाँ सामान्यतः शरीर को किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचाती और इनका जो प्रयोग है वो हानि रहित रहता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ घरेलू देशज औषधियों के बारे में तथा उनके प्रयोग के बारे में। बच्चों कुछ सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ जिनका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है हींग। बेटा हींग जो है वो पेट के अनेक रोगों में विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। गैस, अफारे आदि के समय पानी में घोलकर पेट पर लगाने से अथवा अजवाइन, सौंठ और नमक के साथ पानी में घोलकर तथा गर्म करके पीने में आराम मिलता है। अजवाइन अभी हमने आपको बताया कि अजवाइन जो है वो पेट दर्द को बंद कर देती है और ये गैस में भी बहुत आरामदायक होती है। सौंठ जो है बच्चों वो अनेक प्रकार से उपयोगी है, ये वायु विकार को दूर करती है। हल्दी रक्त को शुद्ध करती है और त्वचा को साफ करती है और ये कीटाणुनाशक भी है। इससे पेट में अनेक कृमि जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं। काली मिर्च बच्चों गले को खोलती है और जीरा पाचन क्रिया में सहायक है। मेथी बच्चों भूख बढ़ाती है और पुदीना जो है वो भी पाचन में सहायक है और यदि किसी को उल्टियाँ हो रही हैं तो पुदीने का रस पीने से उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। अदरक भी पाचक है और वायुनाशक है। प्याज, इसका रस पुदीने के रस के साथ हैजे जैसी बीमारी को रोकता है और प्याज जो है बच्चों वो लू लगने पर भी आरामदायक है और कान में दर्द को भी प्याज बंद करती है। नौसादार के साथ मिलाकर बिच्छू, ततैया, शहद की मक्खी आदि के काटने पर लगाने से भी आराम मिलता है और अदरक के साथ शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। अगर बच्चों किसी को दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग पीसकर लगाने से दांत का दर्द बंद हो जाता है। बारीक पिसी हुई राई सूंघाने से मिर्गी या दूसरे प्रकार के जो दौरे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और बच्चों पिसी हुई आमा हल्दी दूध के साथ देने से चोट या मोच में आराम मिलता है। इसी तरह गुलाब जल जो है वो आँखों के लिए शांतिदायक है और ये नेत्र के जो विकार होते हैं उनको भी ठीक करता है। बच्चों जले हुए स्थान पर
गोले का तेल लगाने से आराम मिलता है। नमक बच्चों बहुत ही लाभदायक सूजन उतारने वाला पदार्थ है और गर्म पानी में मिलाकर सिकाई करने से सूजन उतर जाती है, घाव को आराम मिलता है और घाव जल्दी भरता है। और गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गला खुल जाता है, कफ निकलता है, छाले कम होते हैं और टॉन्सिल्स की सूजन भी कम होती है, जिससे गले में दर्द से आराम मिलता है। बच्चों हल्दी के साथ चूना मिलाकर चोट या मोच इत्यादि पर लगाने से आराम मिलता है। फिटकरी जो है वो रक्तस्राव को रोकती है। कटे स्थान पर लगाने से जो खून होता है वो बहना बंद हो जाता है और गुलाब जल में मिलाकर लगाने से दुखती आंखें ठीक हो जाती हैं। बच्चों कत्था जो है उसका बारीक चूर्ण छालों को ठीक करता है। इसी तरह तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये बुखार जुखाम आदि को शांत करते हैं और शहद के साथ तुलसी के पत्ते खाने से खांसी में आराम मिलता है। सौंफ पानी में गर्म करके अर्क निकाल कर देने से खूनी पेचिश तक ठीक हो जाते हैं और इसका पानी प्यास को शांत करता है। गर्मी के कारण सिर दर्द होने पर मिश्री के साथ इसका जल बहुत ही लाभकारी होता है। बच्चों दालचीनी को कत्थे के साथ पीस कर देने से दस्त ठीक हो जाते हैं और यदि कोई कीट या बिच्छू डंक मार दे या सांप डस ले तो प्रभावित अंग पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोया जाता है। ये कीटाणुनाशक है। इससे संक्रामक रोगों के दिनों में जल को साफ करके पीना लाभकारी है। ऐसे ही बच्चों मर्क्यूरोक्रोम जल में मिलाकर इसका घोल किसी घाव पर लगाने से विष का नाश हो जाता है और घाव बहुत जल्दी भरता है। स्प्रिट जो होती है वो घाव इत्यादि साफ करने के लिए बहुत ही उत्तम होती है और बोरिक एसिड जो होता है वो घाव धोने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका हल्का घोल आँख धोने आदि के काम में आता है। ये कीटाणुनाशक है। अमोनिया जो है वो नौसादार तथा चूने के पानी के साथ रगड़ने से उत्पन्न होता है और इसे सूंघाने से मूर्छा दूर हो जाती है। जीभ मिचलाने पर, दस्त होने पर या उल्टी आदि होने पर अमृत धारा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। डेटॉल जो है वो कीटनाशक है और घाव आदि को धोने के काम आता है। आयोडेक्स बच्चों कीटाणुनाशक होने के साथ साथ मोच दर्द आदि में आराम देता है। ऐसे ही बर्नोल जले पर लगाने हेतु प्राथमिक उपचार के रूप में उपयोगी है। बच्चों कुनेन की जो गोलियां होती हैं वो मलेरिया ज्वर की एकमात्र दवा होती हैं। ऐसे ही बच्चों मुलेठी खांसी को शीघ्र बंद करता है और नीम की जो पत्तियां हैं वो कीटाणुनाशक होती हैं और पानी में मिलाकर चर्म रोगों में स्नान कराना उत्तम रहता है। सांप के काटने पर भी खिलाने से विष का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसबगोल इसकी भूसी पानी के साथ लेने से दस्त व कब्ज में आराम मिलता है। बच्चों आज हमने घरेलू देशज औषधियों के महत्व और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा और लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में करने हैं। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।